देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं श्रीमान अशोक मिश्रा जी, ब्राह्मण समाज के बहुत ही वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता सेवक। आइए उनसे जानते हैं कि ब्राह्मणों के हित के लिए वह क्या कार्य और आगे करना चाहते हैं। श्रीमान अशोक मिश्रा जी से जी। हेलो जी जी मान्यवर, बताइए। हमारा संस्था है अखिल विश्व ब्राह्मण समाज एसोसिएशन जी अभी ब्रासा जी। और ये जो है हमारी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी के हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 2.5 करोड़ है लगभग। जी जी। तो ये हम लोग जो है ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग चाहते हैं, विप्र एक्ट बनाना चाहते हैं जी। कि विप्रों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और 14% आरक्षण दिया जाए जी। और अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाए जी। और ब्राह्मण जात होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ब्राह्मण जाति होने का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाए और ब्राह्मणों को आरक्षण दिया जाए। इसकी मांग आप उत्तर प्रदेश के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार से करना चाहते हैं जी। और ये हमारा से संबोधनहीन भावना, देश भाव तिरस्कार, सामाजिक मूल्यों से बहिष्कार, सरेआम हत्या, शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजना आदि में मूलभूत आरक्षण आत्मीयता को झकझोरता है। राजनीतिक पार्टियां क्या क्या कैसे कैसे सब जातियों का ख्याल रखती हैं, परंतु विप्र समाज को आरक्षण शून्य किया गया है। इस अत्याचार निवारण अधिनियम शून्य किया जाए और क्या है कि जो है यहाँ पे ब्राह्मण संगठन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 400 हैं और सभी मांग 400 है जी, 450 लगभग 450। हाँ, सभी की मांग है कि विप्र कल्याण बोर्ड का गठन। जी। तो हमारा संगठन लगभग 150 राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिल चुका है जी। और अगर कोरोना से स्थितियां ठीक रही तो दिल्ली में हमारा 1 से लेकर 2 लाख विप्र बंधुओं का ये एक जन जागरण अभियान किया जाएगा। उसके बाद जो है आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही जी। कोरोना काल के कारण अभी हमारी तैयारी नहीं की गई है जी। और फरवरी में संभवतः अगर ठीक ठाक रहा तो हम लोग जो है 1.5 से 2 लाख ब्राह्मणों का एक प्रदर्शन वहां पे करेंगे दिल्ली में, जन जागरण के रूप में। उसके बाद फिर उग्र प्रदर्शन हो सकता है जी। और जैसा कि अभी राजस्थान में हमारा जो है ब्राह्मण कल्याण बोर्ड जैसे SC एक्ट है जी। उस तरह का वार्ता चल रही है हमारी। राजस्थान में हमारे ब्राह्मणों की संख्या 78 और 79 लाख के करीब है जी। हेलो जी। और सबसे ज्यादा ब्राह्मण राज्य वाला राज्य है उत्तर प्रदेश।
सबसे कम ब्राह्मण हमारे सिक्किम में हैं जी। और सबसे ज्यादा राजनीतिक वर्चस्व वाला पश्चिम बंगाल है, जहां पर वहां पे उन्होंने ब्राह्मण कल्याण के लिए काफी कुछ किया है जी। और वो आगे संभवतः हमारी मांग को मान जाएंगी, विपरीत तो वो लागू कर देंगी। राजस्थान में जैसे बना हुआ है ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में चाहते हैं? प्रदेश में भी चाहते हैं जी, जबकि वहाँ संख्या आपकी कम है ब्राह्मणों की और यहाँ संख्या ज्यादा है जी, कई गुना ज्यादा है जी। उसके बाद भी सरकार ने किसी तरीके का आपका ध्यान नहीं दिया है, किसी तरीके का संरक्षण नहीं है, किसी तरीके की सुविधा नहीं है, किसी तरीके की सुविधा नहीं है। और हमारा समाज, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारा समाज उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा पीड़ित है इस समय जी। और इसके बाद जो है उत्तराखंड में की जनसंख्या हमारे ब्राह्मणों की 20% है। केरल और हिमाचल में हमको जो है मान्यता दे दी गई है जी, ये ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की जी। और मान्यवर आंध्रा में पूरी तरह से लागू है। अच्छा। आंध्र प्रदेश में 24 लाख हमारी जनसंख्या है। इतनी कम जनसंख्या होने पे वहां पे विप एक्ट लागू है आंध्र प्रदेश में जी। बिहार में भी हमारी वार्ता चल रही है। बिहार में हमारी जनसंख्या लगभग 95 लाख ब्राह्मणों की है जी। महाराष्ट्र में वार्ता चल रही है, वहां पे ब्राह्मणों की जनसंख्या लगभग 45 से 50 लाख के बीच है। मतलब उत्तर प्रदेश से सभी जगह कम होने के बाद भी वहाँ की सरकार प्रोत्साहन दे रही है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ होने के बाद भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। फिर क्या होगा जी कि सरकार बनाने बिगाड़ने में ब्राह्मण जब बोला है जी, राज सिंहासन डोला है। सही बात। आप ये जानते हैं कि हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक विप्र बंधु हमारा जी, अगर एक विप्र बंधु हमारा जाएगा जिस पार्टी में, और कई पार्टियां मेरे संपर्क में हैं, लेकिन अभी हम राजनीतिक पार्टी का संरक्षण नहीं चाहते हैं। मेरा जो है संगठन अराजनीतिक है, इसको हम सत्याग्रह की तरह से पहले चलाएंगे फरवरी में। सामाजिक संगठन जी, सामाजिक संगठन है। हम अपने समाज की बात करते हैं, राजनीति की कहीं कोई बात नहीं है जी। लेकिन फिर भी मुझे कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन हासिल है आंदोलन में जी, और वो हमारे साथ आएंगे। हिमाचल में राजनीतिक दल आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी सामाजिक स्तर पर ही संगठन का ढांचा तैयार किए हुए हैं जी, और सामाजिक स्तर पर ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जी जी। और बिहार में जनसंख्या हमारी 90 लाख है, वहां भी वार्ता चल रही है जी, ये विप्र कल्याण की। हिमाचल में लागू है, सिक्किम में लागू है। हिमाचल में 45 से 50 लाख के बीच है, वहां पे विप्र लागू है। और सिक्किम में जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला हमारा क्षेत्र है, 1 लाख 1.5 लाख के ब्राह्मण हैं जी, वहां पे विप्र एक्ट लागू है जी जी। बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मान्यवर, आप हमारे आशा करेंगे कि सरकार आपकी मांगों पर गौर करे और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे। हाँ, अन्यथा फिर विधानसभा चुनावों में परिणाम तो पलट सकते हैं जी। और मतलब हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वहां तक आप बात पहुंचा दें, हमारा तीसरा चौथा स्तंभ हैं आप जी, तो संभवतः जो है यहाँ पर भी हमारी मांग हो सकता है, मान ली जाए, उग्र आंदोलन का रूप न दिया जाए जी। और हम लोग अपने जो
मांग है, एक तरीके से सामाजिक रूप से ही आप अपनी मांग रख रहे हैं और आपका पूरा नेतृत्व सामाजिक है और सामाजिक स्तर ही आप बनाए रखना चाहते हैं और आपकी मांग को हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री तक भी आपकी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री जी तक भी आपकी बात पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। जी मान्यवर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और जय परशुराम। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।